लब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। हमारा बैठना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में लम्हा लम्हा मुस्तजाब फरमाए। हमारे तमाम मरहुमीन के अल्लाह ताला करवट करवट मगफिरत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, अरबो खरबो शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान का नूर अता फरमाया। मिशकात शरीफ में एक रिवायत है, अल्लाह ने 4 तरह के लोग पैदा फरमाए। एक काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी और कुफ्र पर मौत आई। ये सबसे बदनसीब इंसान है।
दूसरा वो बंदा है काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत कुफ्र में गुजरी। अल्लाह को उसका कोई अमल पसंद था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर दे दिया। ये बड़ा नसीबे वाला इंसान है। तीसरा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी और ईमान ही पर इसका खात्मा हुआ। ये सबसे खुशनसीब इंसान है। और चौथा वो बंदा है मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी, अल्लाह को उसका कोई अमल पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर छीन लिया। सबसे कीमती सरमाया मेरे और आपके पास है वो ईमान है। अल्लाह ने ईमान दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज सुन्नतों का लिहाज हम नहीं रखते, नबी के तरीकों को पांव तले हम कुचलते हैं। अल्लाह ने इंसान के बदन को, जिस्म को बहुत सारी जरूरियात से वाबस्ता किया है। खाना खाना इंसान की जरूरत है, पानी पीना इंसान की जरूरत है, सतर छुपाना इंसान की जरूरत है, रहाइश के लिए मकान का होना इंसान की जरूरत है, निकाह करना, शादी करना ये इंसान की जरूरत है, रात को सो जाना ये इंसान की जरूरत है। आदमी खाना ना खाए भूख से मर जाता है, लेकिन अगर यही खाना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक खाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, हाथ धोकर खाए, अपने सामने से खाए, बीच में से न उठाए, यूं नहीं आलू के टुकड़े को धक्का देते रहे, बोटियां खींचते रहे। अल्लाह के नबी ने जैसा तरीका बतलाया वैसा खाता है, मेरी माओ बहनों पेट भी भर जाएगा, मोहम्मद की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। जरूरत पूरी हो गई, यही खाना इबादत बन गया। पानी पीना इंसान की जरूरत है, न पिएगा प्यास से मर जाएगा। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक पीता है, पीती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, 3 घोंट में पिए, बैठ कर पिए, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, प्यास भी बुझ जाएंगी, नबी की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। निकाह करना, शादी करना नबी इंसान की जरूरत है, जिनसी ख्वाहिश की तकमील होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक शादी करता है, निकाह करता है, तो यही जरूरत भी पूरी हो गई, यही शादी इबादत भी बन गई। रात को सो जाना ये इंसान की जरूरत है, बेदारी इंसान की सेहत को मुतासिर करती है। अगर वो हुजूर के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक आराम करता है, किबला रुख सो जाए, अगर रात को आंख खुल जाए तो तीसरे कलमे का विर्द करे, बावुजू सो जाए तो नींद भी पूरी हो जाएगी, हुजूर की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। बहरहाल जितनी जरूरियात इंसान की जिंदगी में इंसान के बका के लिए है, अगर वही जरूरियात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक अगर वो पूरी करता है, पूरी करती है, तो जरूरियात भी पूरी हो जाती है और हुजूर की सुन्नतों पे अमल भी हो जाता है, वही जरूरियात इबादत बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी जिंदगी गुजारने में कौन सी चीज नहीं बताई, इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखलाया है। आज सारी कमजोरी अमल की है, इबादत बहुत होती है, आदमी का गुनाहों से बचना मुश्किल हो गया। कितना सुनहरी दौर, कितनी सुनहरी जिंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे सामने है। जब 23 साला दौर आपका खत्म हुआ,
इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब ये सूरत उतरी, इस सूरत के उतरने के बाद आपने कुरान करीम के 2 दौर फरमाए और तकरीबन 20 दिन का एहतिकाफ फरमाया। और इससे पहले कोई कम इबादत थोड़ी थी। इबादत का तो ये हाल था, मेरे और आपके नबी तहज्जुद की एक रकात में 10-10 पारे तिलावत फरमाया करते थे। पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक में वरम आ जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, गुफिर लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, गुनाह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं। फिर इतनी लंबी इबादत क्यों? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया, मुज़क्का नबी, मुसफ़्फ़ा नबी। मालिक कायनात की कसम, अल्लाह का अर्श भी इतना पाक नहीं, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं, काबा भी इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत के अंदर पाक है। फिर भी इतनी इबादत। पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक सूज जाती थी। ये उम्मत को पहला सबक दिया कि अभी आज़ा में ताकत है, कुआ मजबूत है, अभी इबादत कर लो, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा, तेरी बॉडी बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। आज सर्दी का मौसम चल रहा है, फजर पढ़ना मुश्किल है, जॉब जाना आसान है, ट्रेन पकड़ना आसान है, फ्लाइट पकड़ना आसान है। बारिश का मौसम हो, मस्जिद जाना मुश्किल है, घर में नमाज पढ़ना मुश्किल है, दुनियावी काम काज को अंजाम देना आसान है। क्यों? ईमान कमजोर हो गया, शौक ताकतवर बन गया। उस बंदी के ईमान की क्या गारंटी जिसकी जिंदगी गुजर रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं। इबादत कर कर के बदन को थकाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा, कल कब्र में मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज अल्लाह की याद में नींद से तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। उमर रसीदा हो गए, कमर कबीदा हो गए, शनवाई जवाब दे रही है, बीनाई जवाब दे रही है, गोयाई जवाब दे रही है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बच्चा बच्ची जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, सोने का दाम ज्यादा हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, अंगूठी कहीं चोरी ना हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है। अरे ओ मेरी माँ बहनों, कल कयामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में मेरी तुम्हारी पेशी होगी, उसकी कोई फिक्र मौजूद नहीं। दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी ना आएगा, जमाना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया, ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये डलती छाँव है, तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। मरना तो हर एक को है, मौत तो अटल हकीकत है। इबादत करके ही मर जाओ शौक से, गोधरा में अल्लाह जन्नत खोल देगा। मौत तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे भी आई। मौत किसी को नहीं छोड़ दी।
9 दिलहिज्जा जुमा के दिन हमारे नबी पे आखिरी वही आई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे हबीब, मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया, मैंने तेरे ऊपर अपनी नेमतों को ताम कर लिया और मैंने अपना दीन तेरे ऊपर मुकम्मल कर लिया। हज के बाद शुहदाए उहद के लिए दुआ फरमाई, फिर सर में दर्द शुरू हुआ। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो आयशा फरमाने लगी, ये आपका दर्द नहीं, ये तो मेरा दर्द है। हुजूर के दर्द को अपना दर्द बतलाया। आज तो खाविंद घर पे कह देना सर में दर्द हो रहा है, कहा गोली खा के कोने में पड़े रहो, मेरा दर्द मत बढ़ाओ। समझदार औरतें शोहर का हर दौर में, हर हाल में, हर मोड़ में साथ देती है। हमने हुकूक नहीं जाने तभी तो तलाकें हो रही है। न खाविन जानता है हुकूक, न बीवियां जानती है हुकूक। छोटी छोटी बातों पे तलाक यूं ही हो जाती है, बात में कोई वजन नहीं होता। अगर फतवा लेके मुफ्ती साहब के पास जाए, कहा वजह क्या थी, तलाक क्यों देनी पड़ी, वजह अगर वो सुन लेना तो वो भी हंस पड़े कि ये कोई वजह है तुम्हारे तलाक की। तलाक देने वाला भी, तलाक लेने वाली भी, किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती है। हमारे नबी ने फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे अल्लाह इनको जन्नत देगा हिसाब किताब बगैर। उनमें एक वो है कि जिसने इतनी सच्ची पक्की तौबा की कि गुनाहों की तरफ वापस जाना इतना ही नामुमकिन है जैसे बकरी के थनों से निकले हुए दूध का वापस जाना नामुमकिन होता है। दूसरा वो बंदा है जिसके बाल बच्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी, रोटी चटनी बच्चों को खिलाई लेकिन पेट में एक हराम का लुकमा भी नहीं जाने दिया। और तीसरा वो बंदा है मरा इस हाल में कि उसके माँ बाप उससे राजी थे। और चौथी वो औरत है मरी इस हाल में कि उसका खाविंद उससे राजी था। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनका अल्लाह हिसाब न लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। तुम जितनी बैठी हो ना पर्दे के आड़ में, वो तुम्हारी भी माँ है, हमारी भी माँ है। ये 11 माओं के नाम याद नहीं होते। कैसी जिंदगी गुजारी हमारे नबी ने। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, चारों बेटियों की शादी फरमाई हुजूर ने। जिन जिन से शादियां हुई उनकी जिंदगियां कैसी थी। कहा आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहा ये आपका दर्द नहीं, ये तो मेरा दर्द है। अगर शौहर परेशान हो और औरत साथ दे दे, अगर 2 मीठे बोल भी कह देना और शौहर का आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो जाता है। आखिरी नमाज जो सहाबा को पढ़ाई हमारे नबी ने, वो मगरिब की नमाज थी। सूरे मुरसलात की तिलावत फरमाई, वल मुरसलाति उर्फन फल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका। सूरे मुरसलात की तिलावत फरमाई। मगरिब की नमाज के बाद आप हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए। ईशा की अजान का वक्त हुआ, बिलाल हबशी ने अजान दी। सहाबा जूक दर जूक मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे। पूरी मस्जिद साहबा से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर में शदीद दर्द है, शदीद बुखार भी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ आयशा मा यफअलून अन्नास, लोग क्या कर रहे हैं। बहुत बुखार था, बहुत सर में दर्द था, लोग क्या कर रहे। कहा हुम यंतज़िरून, साहब आपका इंतजार कर रहे। कहा मुझे वुजू कराओ।
वुजू कराया गया, 2-4 कदम चले, फौकमी आलई, गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। फिर होश आया, फिर पूछा मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? कहा हुम यंतज़िरूनक, वो आपका इंतजार कर रहे। कहा वुजू कराओ, वुजू कराया गया। बदन में इतनी चलने की ताकत नहीं थी, फौकमी आलई, गश खाकर गिर पड़े। ये उम्मत को सिखाया, सबक दिया, कितनी भी मुश्किल वक्त आ जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, कितना भी बुखार आ जाए, कितना भी बदन दर्द करे, लेकिन नमाज न छोड़ना। हमारे यहाँ तो मिली तो मिली, न मिली तो न मिली, क्या फर्क पड़ता है। माँ नमाज न पढ़ेंगी, बेटी भी नहीं पढ़ेंगी। माँ सीरियल देखेंगी, पड़ोस में बैठ के बेटी भी देखेंगी। बाप नमाज ना पढ़ेगा, बेटा भी ना पढ़ेगा। बच्चे तो माँ बाप की नकल उतारते, जैसे माँ बाप करते वैसे बच्चे करते। उस्ताद क्या करे, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएंगे। ज्यादातर वक्त तो बच्चों के साथ माँ बाप का होता है, और बाप का भी नहीं, बाप तो चला जाता है नौकरी के लिए दुकान पे। बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने वाली होती है माँ। माँ कोशिश करे तो बच्चा बायजीद बुस्तामी बन सकता है, माँ कोशिश करे तो बच्चा जुनैद बगदादी बन सकता है, माँ कोशिश करे अच्छी तरबियत करे तो ये बच्ची राबिया बसरिया बन सकती है, माँ कोशिश करे तो बच्चा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन सकता है। बाप लाख कोशिश करे, माँ ना चाहे, बच्चा कभी भी अच्छी तरबियत नहीं पा सकता। कि कितना बुखार है, कितना सर में दर्द है, कहा सबक दिया कि नमाज ना छोड़ना। तीसरी दफा पूछा मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया हुम यंतज़िरूनक, गुलाम आका का इंतजार कर रहे, मुर्शिद पीर का इंतजार कर रहे, सहाबा मोहम्मद का इंतजार कर रहे, परवाने शमा का इंतजार कर रहे, सितारे चांद का इंतजार कर रहे, यानी सारे दीवाने आमीना के लाल का इंतजार कर रहे। ताकत नहीं थी। अमूरु अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, कहा जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, मेरा अब्बा रकीकुल क़ल्ब है, कमजोर दिल वाला आदमी है, कई दिन हो गए मिंबर खाली हो गया, मेहराब खाली देखेगा, मेरा अब्बा बर्दाश्त न कर सकेगा, ये हुक्मनामा किसी और के लिए जारी फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा, मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं करता जहाँ अबू बकर मौजूद हो कोई दूसरा मुसल्ले पे खड़ा हो के नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें पढ़ाई अबू बकर सिद्दीक। फिर तबीयत में कुछ बशाशत महसूस हुई, 2-3 रोज के बाद फिर पूछा कमरे में कोई है? कहाँ अली है, अब्बास है, कहाँ वुजू कराओ। वुजू कराया गया, पैरों के अंगूठे जमीन पर घसीट रहे, मस्जिद में तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक ने कनखियों से देखा मेरा मुर्शिद आ रहा है, पीछे हटने लगे। कहा मैं हटाने के लिए नहीं आया, मैं तुझे जमाने के लिए आया हूं। नमाज खत्म हुई, मिंबर से टेक लगाकर आप तशरीफ फरमा हुए। वो कितना खुशनुमा मंजर होगा। वाज इरशाद फरमाने वाले हुजूर है, सुनने वाले बिलाल हबशी है। मस्जिद नबवी ये तो बता, समा वो कैसा प्यारा होगा। गिरदा सहाब का हल्का होगा, बीच में आका बैठे होंगे, गिरदा सहाब का हल्का होगा। बज़्म नुबुव्वत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान और अली भी, चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। मस्जिद नबवी तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे जिन बच्चों ने प्यार से अक्सर आपका दामन थामा होगा। बच्चे आते थे, हमारे नबी हाथ फेरते थे, 7 दिन तक खुशबू नहीं जाती थी। खुशबू वाला नबी अता फरमाया अल्लाह ताला ने हमें।
हमारे काम कितने बदसूरत है। गीबत करना, चुगली करना, लगाई बुझाई का काम करना, लोगों की इज्जतें बर्बाद करना, झूठ बोलना, शोहर की नाफरमानी करना, कुरान को ताकचों की जीनत बनाना, बच्चों को अफलातुन बनाना, ड्रामा देखना, सीरियल देखना, नंगा नाच देखना, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, सारे बदबूदार काम हम कर रहे हैं। एपिसोड छूट जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। ईमान चाहे बर्बाद हो जाए, मोबाइल का कवर अच्छा होना चाहिए। ईमान से चाहे मेरा तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, मोबाइल का टफन नहीं टूटना चाहिए। इन चीजों को ज्यादा वैल्यू दे रखी है। हफ्ते में 3-3 कवर बदलते, महीने में 4-5 टफन बदलते। ईमान में कोई तरक्की नहीं, वही कोने में पुराना पड़ा हुआ है। मोबाइल एक है, तिजोरी खोल के देख लो, एक ही मोबाइल के 15 कवर घर में मिल जाएंगे। अब तो बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। मोबाइल दो तो खाना खाते। शॉर्ट वीडियो देखते देखते खाना पेट में जा रहा है। ये इधर लड़की नाच रही है और इधर ये चावल पेट में डाल रहा है। बच्चा रोया, माँ कहती है चल मोबाइल ले ले। बच्ची रोई, कोई बात नहीं, चल अभी तो चुप। पहले तो चुप कराने के लिए चॉकलेट दी जाती थी, अब मोबाइल देते। जहर है जहर। बिगड़े हुए हमारे बच्चे। यहाँ भेजो कारी शाहिद साहब के पास। अभी वो छोटी बच्ची, क्या नाम है, अईमन, मरियम, माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ा उसने। उसके अंदर कितनी जुर्रत थी, और पढ़ाया भी सिखाया भी नहीं गया। तरबियत का असर है, सोहबत का असर है। यहाँ आती थी, बैठती थी, सुनती थी, देखो जबान पे आ गया। अब ऐसी मरियम तो हर घर में होंगी। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस जैसी बनाओ या ना बनाओ। अल्लाह ने सबके अंदर सलाहियत रखी होती है। माँ बाप की तरबियत सलाहियत को उजागर करती है। फूल जैसे मासूम नन्हे से बच्चे, वो सारा जबानी पढ़ रहे, पूरी की पूरी नात जबानी सुना रहे। छोटे छोटे बच्चे देखो कुरान कितना खूबसूरत पढ़ते, तलफ्फुज भी कितना निराला है, अंदाज भी कितना अच्छा है। हमारे कारी साहब की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। जितनी माएँ बहनें बैठी है, वो सारी अपने बच्चों और बच्चियों की ऐसी तरबियत करे, इनसे ऐसा कुरान पढ़वाए। दुनिया से कुछ नहीं ले जाना, सबको दुनिया से चले जाना है। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, अंबिया को नहीं छोड़ा। कामुरु अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास। अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया। बाद में आप मिंबर के करीब, मिंबर से टेक लगाकर आपने मोटी मोटी बातें इरशाद फरमाई। जब वाज खत्म हुआ, आप हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए, पर्दा हटाया, सहाबा की तरफ देखा, यह आखिरी दीदार था। कहा उसके बाद, कहा मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। फातिमा से मेरे नबी को बड़ा प्यार था। बच्चियां ही तो थी, बच्चे तो सारे बचपन में फौत हो गए थे। चारों बच्चियां थी, फातिमा थी, ज़ैनब थी, रुकैया थी, उम्मे कुलसुम थी। कहा मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। और सही हदीस में है, फातिमा से मेरे नबी को बड़ा प्यार था। पेशानी चूमते, इस्तकबाल करते और अपनी मसनद पर फातिमा को बिठाया करते थे। हमारे यहाँ बच्ची की विलादत हो, माँ चेहरा बिगाड़ती है,
डॉक्टर कहना ना मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बच्ची हुई है, यूं चेहरा बिगाड़ दिया, डॉक्टर भी सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। हम बच्चियों को बोझ समझते, देने वाला तो अल्लाह है। किसी को देता है तो 4 बच्चियां दे देता है, एक भी बच्चा नहीं देता। किसी को देता है तो 5-5 बच्चे दे देता है, एक भी बच्ची नहीं देता। किसको बच्चा देना है, किसको बच्ची देनी है, यही तो मेरा तुम्हारा ईमान है कि इसके पीछे मेरे रब की हिकमत होती है। वो चाहे जिसको बच्चा दे, चाहे जिसको बच्ची दे, चाहे तो किसी को कुछ भी ना दे। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है वो लड़कियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ दुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। व युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। औलाद देना, किसको क्या देना, कैसा देना, वो सब मेरे रब के कब्जे में है। हमारी कोई ताकत नहीं है। हमारा तो ईमान इतना खोखला हो गया है, अगर बच्चा हो तो कहते फुलाने ने छुआरे पढ़ के दिए थे, बच्चा हो कहा फुलाने ने बादाम पढ़ के दिए थे, बच्चा हो कहा फुलाने ने झाड़ियों के पत्ते बताए थे। और अगर बच्चा मर जाए ना बचपन में कहते खुदा की मर्जी, पैदा करना औरों का काम, मारना खुदा का काम। हमारा तो ज्यादा ईमान तावीजों पे होता है, हमारा ईमान दवाओं पे होता है। बच्चा देना न देना ये तो मेरे रब के कब्जे कुदरत में। 9 महीने उठाए फिरती है, पैदा हुआ मुर्दा पैदा हुआ, मरा हुआ, तो मेरे रब की ताकत है। कोई मारना चाहे किसी को, रब नहीं चाहता, कोई नहीं मार सकता। कोई बचाना चाहे, मेरा रब नहीं चाहता, कोई नहीं बचा सकता। एक्सीडेंटों में नहीं मर जाते, ड्राइवर बच जाता है, 27 लोग मर जाते हैं। पूरी की पूरी बस सबके सब खला खत्म हो गए, कौन बच गया? कहा ड्राइवर बच गया। इसको पहले मरना था, इसको बचा लिया, सारे मर गए। फातिमा को बुलाया, हदिया देना हो पहले बेटी को दो, बाद में बेटे को दो। पेशानी चूमनी हो ना, पहले बेटी की चूमो, बाद में बेटे की चूमो। हमारे नबी की सारी बेटियां थी। कहा फातिमा कान मेरी तरफ करो, कुछ कहा, फिर कहा दूसरा कान, वो रोने लग गई। फिर कहा दूसरा कान मेरी तरफ करो, फिर कुछ कहा तो हंसने लग गई। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, पहले आप रोई फिर आप हंसी, क्या बात है? तो फातिमा फरमाने लगी, हुजूर ने पहले कहा कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, इसलिए मुझे रोना आ गया। कहा फिर क्यों हंसी? कहा फरमाया कि मेरे जाने के बाद अहले बैत में से तू ही मुझे सबसे पहले आकर मिलेंगी। और 6 महीने के बाद, उसके हुजूर के विसाल के 6 महीने के बाद फातिमा का भी इंतकाल हो गया था। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर के इंतकाल के बाद 6 महीने फातिमा को मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा, कभी पेट भरकर खाना खाते हुए नहीं देखा। फिर वो वक्त आया जिससे किसी को मफर नहीं, मौत। अल्लाह मौत की सख्ती से मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मरना हर एक दुनिया से जाएगा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। दारा सिकंदर जैसे पछाड़े मौत ने, दारा सिकंदर जैसे पछाड़े मौत ने। कब्रों में कितनों को गाड़ दिया मौत ने। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां,
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का गाढ़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठाकर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएंगी कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। ये गोल्ड साथ नहीं आता, चांदी सिल्वर साथ नहीं आता, जेवरात साथ नहीं आते। जनाजे की चारपाई पे औरतें लेटी हुई होती है ना, हम ही देखते हैं। कितने जनाजे देखे आज तक, बालिया भी उतार लेते, कंगन भी उतार लेते। नहीं नहीं, बहुत मेहनत से जमा किया था, कब्र में रखो, कौन रखता है, सारा कुछ खींच लेते। भी तो वो दफन किए 2 घंटे भी नहीं हुए, सारा यहाँ बांट भी लेते। शेर खुदा अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे, कब्रों की तरफ इशारा करते हुए फरमाने लगे, अम्वालुकुम कुस्सिमत, हाय हाय तुम्हारा माल तुम्हारे मरने की देर थी, सारा तकसीम कर दिया गया। निसाउकुम ज़ुव्विजत, तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे पास थी, तुम्हारे मरने की देर थी, सारी आज दूसरों की निकाह में पड़ी हुई है। हजरत अली ने फरमाया, अम्वालुकुम कुस्सिमत निसाउकुम ज़ुव्विजत, फानी जहान है, कुछ साथ नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब बिल्कुल आखिरी वक्त आया, शदीद बुखार है, डोल की डोल उंडेली जा रही है। साहबा फरमाते हैं बाहर तक हम बुखार की हरारत को महसूस कर रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन करबिल मौत, या अल्लाह मौत की सख्ती से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। इन्ना लिल मौति सकरात, या अल्लाह सकरात मौत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। 300 तलवारों का जख्म, इससे ज्यादा तकलीफ सकरात मौत की है। बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ दी जाए, उससे ज्यादा तकलीफ सकरात मौत की है। अल्लाह सकरात मौत से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह का कुरान कहता है, कल्ला इदा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। ये पिंडली पिंडली से मिल जाती है। जिसका दुनिया से जुदाई का वक्त आ जाता है, उसको एहसास हो जाता है कि अब जाने का वक्त आ चुका है। 300 रगे 360 रगे तोड़ दी जाती है। इसलिए अपने बच्चों को हदिया देना हो ना तो ये दुआ दो, पैसों से ज्यादा कीमती ये दुआ है कि अल्लाह तेरे ऊपर सकरात मौत को आसान बना दे। पैसे तो कल खर्च हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी दुआ लग जाएंगी, तुम्हारे बेटे पे सकरात मौत को अल्लाह आसान बना देगा। दरवाजा किसी ने खिटखिटाया, हुजूर ने पूछा कौन? कहाँ? जिब्राइल। दरवाजा खोला गया, कहाँ इजराइल भी आए। कहाँ है? कहाँ बाबे जिब्रील पे खड़े, अंदर आने की इजाजत मांगते। क्या बुला के लाओ, आके कहा सलाम अलैकुम, या पहले है मैंने आपको सलाम किया है। आज तक कई रूहें निकाली है, कभी किसी को सलाम नहीं किया। मेरे अल्लाह ने कहा है सलाम करके जाना, आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो छोड़ देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना शफीक आज तक मेरा तुम्हारा कोई आया नहीं। बाप की शफकत क्या चीज है, माँ की शफकत क्या चीज है। हमारा नबी हमारे माँ बाप से भी हमारे लिए बड़ा मुशफिक था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े, इजराइल से मेरे नबी ने फरमाया तू जब लोगों की रूहें निकालता है कैसे निकालता है। इजराइल फरमाने लगे कभी कभी पिंडली पे रोक लेता हूँ,
कभी रान पे रोक लेता हूँ, कभी घुटनों पे रोक लेता हूँ, कभी कमर पे रोक लेता हूँ, रोक रोक के रूह खींचता हूँ ताकि तकलीफ हो। आपने फरमाया चल बैठ एक सौदा करते हैं। कहाँ कैसा सौदा? कहाँ कयामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगी, जिसको जितनी तकलीफ देनी है सारी जमा कर, इकट्ठी कर, आज मैं वजूद मुस्तफ़ा पे आज खत्म कर दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त तकलीफ हो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये उम्मत ब्याज खाने वाली, ये उम्मत नंगा नाच देखने वाली, ये उम्मत नशा करने वाली, ये उम्मत खाविन से तलाक मांगने वाली, ये उम्मत रोटी सब्जी पकाते पकाते गाना सुनने वाली, ये उम्मत औलाद को नाफरमान बनाने वाली, ये उम्मत कुरान को ताकचों की जीनत बनाने वाली। आखिरी मौके पर कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। हजारों मस्तूरात घरों में नमाज नहीं पढ़ती। फिर कहा अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, इलाहुल आलमीन मैं तेरी मुलाकात का शौक रखता हूँ। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हमारे नबी का रहमत वाला सर है, रूह परवास कर गई। आयशा रदी अल्लाह ताला ने कपड़ा डाल दिया, रोती रोती कहने लगी अरे ओ मदीने वालों, कुरान के लिए मार खाने वाला मोहम्मद चला गया। ओ मदीने वालों, उम्मत के लिए सारी सारी रात रोने वाला मोहम्मद चला गया। ओ मदीने वालों, हातिम ताई की बेटी के नंगे सर पर रहमत वाली चादर डालने वाला मोहम्मद चला गया। ओ मदीने वालों, यतीमों को कांधों पे बिठाकर ईद गाले जाने वाला मोहम्मद चला गया। ओ मदीने वालों, ओ मदीने वालों, मोतियों से भी कीमती दांत उहद की जंग में शहीद कराने वाला मोहम्मद चला गया। ओ मदीने वालों, हलीमा के कदमों में चादर बिछाने वाला मोहम्मद चला गया। मदीने में कोहराम बरपा हो गया, हर चीज पे अंधेरा छा गया। उमर इब्नुल खत्ताब नंगी तलवार लेकर आए, कहने लगे अगर किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से चले गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, देखा आयशा रो रही है, फातिमा रो रही है। फातिमा रोती रोती कहने लगी मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा पहाड़ पे डाल दिया जाए पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा सूरज पे डाल दिया जाए इसकी रोशनी भी खत्म हो जाए। जिस ऊँटनी पे मेरा नबी सवारी किया करता था 3 दिन तक कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं। जिस गधी पे मेरा नबी सवारी किया करता था कुएं में छलांग लगाकर अपना खात्मा कर लिया। जब मोहम्मद न रहे मैंने जी के क्या करना है। अब्दुल्ला इब्ने उनैस का रो रो के बुरा हाल हो गया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का रो रो के बुरा हाल हो गया। बिलाल की मैं तुम्हें क्या दास्तान सुनाऊं, कभी मस्जिद के अंदर, कभी मस्जिद से बाहर, कभी मेहराब के अंदर, कभी मेहराब के बाहर। बिलाल हबशी रोते रोते कहने लगे ओ मिंबर, तेरे ऊपर खड़ा होकर खुतबा देने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। ओ मेहराब, तेरे ऊपर खड़ा होकर कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। ओ अम्मी आयशा, सैयदना बिलाल कहने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। ओ अम्मी आयशा, काबा की छत पे चढ़वा कर अजान दिलवाने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। देखो एक ऐलान अभी हो, मौत एक टाइम आएगा हमारा भी ऐलान होगा इसी तरह, जैसे हम दूसरों का ऐलान आज सुनते हैं।
अभी हमने सुना ना, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। वैसा ही ऐलान हमारा होगा। आज दूसरों के कफन खरीदते, हमारा कफन खरीदा जाएगा। आज दूसरों को गुसल दिया जाता है, हमें भी गुसल दिलाया जाएगा। लोग कहेंगे फुलानी ना रही, फुलानी चली गई, वो तुम होंगी। कई औरतें तुम्हारी तरह ही कब्रिस्तानों में सोई हुई है। अबू बकर सिद्दीक आए और खुतबा दिया, उम्मत की ईमान को संभाला। मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। हाँ, जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद दुनिया से चले गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था मेरा अल्लाह जिंदा है, हमेशा से हमेशा रहेगा। हम मरते हैं ना, हमारे घर के लोग विरासत में कोई चीज छोड़ के जाते हैं, कोई दुकान छोड़ता है, कोई मकान छोड़ता है। हमारे नबी ने क्या छोड़ा हमारे लिए? हजरत तलहा के हिस्से में बाल चले गए, हजरत अनस के हिस्से में हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक चली गई, कपड़ा अम्मी आयशा के हिस्से में चला गया, महर नबुवत अबू बकर के पास चली गई, तलवार हजरत अली के हिस्से में चली गई, बाल हजरत तलहा के हिस्से में गए। मेरे हिस्से में, आपके हिस्से में क्या आया? और उससे भी ज्यादा कीमती तोहफा अल्लाह के नबी ने विरासत में मुझे और आपको दिया, वो है अल्लाह का कुरान। इसलिए मेरी माओ बहनों, अपनी जिंदगी की कदर करो। जिंदगी एक दफा अल्लाह देता है, पुनर्जन्म हमारा अकीदा नहीं है। एक दफा जीना है, एक दफा मरना है, फिर हमेशा के लिए या तो जन्नत में, हमेशा के लिए अल्लाह मुझे और आपको जन्नत देगा। अगर ईमान के साथ मर गए, गलत आमाल करके मरे हैं, मान लो अल्लाह ने जहन्नम में भेज भी दिया, एक न एक दिन अल्लाह जन्नत जरूर देगा। लेकिन हम सबको दुआ करनी है, अल्लाह ईमान वाली मुझे और आपको मौत नसीब फरमा है। जिंदगी की कदर करे, अच्छे आमाल से। जितनी जिंदगी जैसी गुजर गई, आने वाली जिंदगी को इसका कफारा बनाए। नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए। इंशाअल्लाह तुम मर जाओगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए साले सवाब करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्तूरात की तरफ से दरख्वास्त है कि जी क्या नात शरीफ सुना जी। आपकी दरख्वास्त है मस्तूरात आपकी तरफ से, मस्तूरात की तरफ से, आपकी तरफ से है तो फिर आपने इतनी खूबसूरत सुना दिया, चलो दुआ कर लेते। सुनाऊं रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, इस कदर मदीने में। शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में, शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में। बहुत खूब कारी साहब। काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा मरना हो। हर घड़ी निगाहों
को और कौन पूछेगा। हम गुनहगारों को और कौन पूछेगा, और कौन पूछेगा। आइए चला जाए उनके दर मदीने में, आइए चला जाए उनके दर मदीने में। उनका गुंबदे खदरा इस तरह चमकता है, उनका गुंबदे खदरा इस तरह चमकता है, इस तरह चमकता है जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो। रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में। शाम जैसी लगती है दोपहर मदीने में। आखिरी शेर। आपका नाम क्या है? आपका नाम है? यमान। बस यमान के दिल की एक ही तमन्ना है, बस यमान के दिल की एक ही तमन्ना है, एक ही तमन्ना है। उम्र भर रहे आका तेरे दर मदीने में, उम्र भर रहे आका तेरे दर मदीने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि। मोहम्मद आ गए मुख्तसर। कौन सी? जब जुल्म जफा के शौलों से उल्फत का चमन ताराज हुआ, जब जुल्म जफा के शौलों से उल्फत का चमन ताराज हुआ। इंसाफ का सूरज डूब गया, दुनिया में सितम का राज हुआ। हर सिमत चमन में उगने लगे, हर सिमत चमन में उगने लगे, हर सिमत चमन में उगने लगे। फूलों की जगह जब खार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए। इंसान ही जब इंसानों का दुनिया में खुदा कहलाने लगा, जब कंकर पत्थर चौपाया माबूद का दर्जा पाने लगा। इंसान की वहशत
खेजी से इब्लीस भी जब शर्माने लगा, इंसान दरिंदा बनकर जब इंसानों को ही खाने लगा, तब आया खुदा को आदम की तब आया खुदा को आदम की औलाद पे आखिर प्यार। नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। सुना दो ना एक शेर। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप को ले जाए जन्नत, ये भी तो खुदा की रहमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है, बेटी भी खुदा की नेमत है। ये होने लगा ऐलान, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी आवाज़ की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरी रज़ा वाले अमल करने की तौफीक अता फरमा। बुग़्ज़, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच और दिखाई, या अल्लाह तमाम रूहानी बीमारियों से हमारे वजूद को, हमारी बॉडी को पाक साफ फरमा। या अल्लाह हमारे जितने मरहूमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सबको तेरे महबूब के हाथों जामे कौसर अता फरमा। या अल्लाह पुल से रात से गुजरना आसान बना। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह एक दिन हम सबको तेरी बारगाह में जाना है। वो दिन आए इससे पहले गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। वो दिन आए हमें कफन उड़ाया जाए, तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। वो दिन आए तेरी बारगाह में हमारी पेशी हो, या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे कारी शाहिद साहब की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह इनकी मेहनत, ये फूल जैसे मासूम बच्चे कितना खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। या अल्लाह इन बच्चों का पढ़ना, इनका पढ़ाना अपनी बारगाह में लम्हा लम्हा कबूल फरमा, कबूल फरमा। या अल्लाह हमें हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ज़माने के फितने, या अल्लाह इर्तिदाद के फितने, या अल्लाह मोबाइल के फितने, इन फितनों से हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।